कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि रक्षाबंधन जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में पौराणिकता के अनुसार मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इसमें महाभारत से क्या संबंध है रक्षाबंधन का? हम आपको बताएं कि जैसे ही श्रावण का महीना आता है, सभी तरफ ऐसा ही आनंद होता है कि सभी प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं, आनंदित होते हैं कि अब रक्षाबंधन आएगा और भाई की सूनी कलाई पर बहनें रक्षा सूत्र बांधेंगी। जी हाँ मित्रों, इसी बात को हम आपको बताएं कि रक्षा सूत्र का प्रचलन, रक्षा का विधान कैसे प्रारंभ हुआ। महाभारत काल की बात है। भगवान कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम था श्रुति देवी। श्रुति देवी के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ, जो बालक अपंग था, विकृत था। योग्य ज्योतिषियों ने कहा कि जिसके माध्यम से ये बालक स्वस्थ होगा, उसी से इस बालक की मृत्यु भी होगी। एक समय की बात, श्रुति देवी के यहाँ पर भगवान कृष्ण पहुँचे और उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। उस बालक का नाम था शिशुपाल। विकृत बालक कृष्ण की गोद में आकर के खिलखिला करके हंसने लगा। मित्रों, जैसे ही वह बालक हंसने लगा, श्रुति देवी को पता चला। आकर के देखती हैं तो हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। प्रसन्नता इस वजह से हुई कि बालक मेरा ठीक हो गया। कष्ट इस वजह से हुआ कि कृष्ण के द्वारा हमारे बालक की मृत्यु हो जाएगी। मन में विचार करते हुए कृष्ण से श्रुति देवी ने कहा, कृष्ण, एक वरदान तुमसे चाहती हूँ। बोले, चाची मांगो, क्या वरदान चाहती हो? बोले, इसके गलतियों को तुम क्षमा करते रहोगे शिशुपाल की, ऐसा मुझको वरदान दो। भगवान कृष्ण ने कहा, 99 नहीं 100 गलतियां मैं इसकी माफ करता रहूंगा, परंतु जब 101 गलतियां हो जाएंगी तो मैं इसको दंड जरूर दूंगा। मित्रों, चेंडी नामक राज्य का शिशुपाल राजा हुआ और घोर अत्याचार करने लगा। अपनी प्रजा को सताने लगा। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। कुछ समय के बाद एक बार मध्य सभा के बीच में सभा लगी हुई थी और उस मध्य सभा के बीच में शिशुपाल अपने मद में आकर के, अहंकार में आकर के भगवान कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, बस शिशुपाल, अब तेरी 100 गलतियां पूर्ण हो चुकी हैं। तूने 100 बार मेरा अपमान कर लिया है, अब तुझे दंड देना ही पड़ेगा। और उसी समय भगवान के हाथ में जो सुदर्शन था, वह सुदर्शन चला और जाकर के शिशुपाल की गर्दन के ऊपर प्रहार किया। उसका धड़ से सर अलग हो गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। शिशुपाल के इस धड़ को काटते समय भगवान ने जब सुदर्शन चलाया था तो भगवान की उंगली भी रक्त रंजित हो गई थी। भगवान की उंगली से खून बहने लगा था। उसी समय वहां पर द्रौपदी खड़ी हुई थी और उस द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण के हाथ से, उंगली से खून बह रहा है। बड़ी परेशान हो गई। सभा में सभासद खड़े हुए थे। सभी ने उपाय सोचा कि कृष्ण की उंगली में कुछ लाकर बांध दूं, परंतु उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और फाड़ करके गोविंद के, कृष्ण की उंगली में उस पल्लू को, कपड़े को बांध दिया
जिससे उनका खून बंद हो गया। और कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, बहन जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हारे पास में ये मेरा एक वरदान रहा। द्रौपदी ने कहा, भैया जब समय आएगा तो जरूर मांगूंगी। एक समय की बात थी कि जिस समय कौरवों का दल द्रौपदी को मध्य सभा के बीच में निर्वस्त्र करने वाला था, उसी समय यह रक्षा की थी। रक्षाबंधन का विधान यही है कि द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को बांध करके भाई की उंगली में बांधा, हाथ में बांधा। उसी फर्ज को निभाने के लिए कृष्ण स्वयं साड़ी के रूप में हो गए थे और द्रौपदी की रक्षा की थी। तो इस कारण से भी यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा करे। जिस तरह से द्रौपदी ने कृष्ण के उंगली में कपड़ा बांधा था, तो कृष्ण ने वरदान के लिए कहा था। जब समय आया तो कृष्ण ने यथा योग्य द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी को वरदान दिया। कहीं कहीं पर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दिन, आज के दिन, इसको श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं, जिसमें ब्राह्मणों देवता यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत अपने बदलते हैं। उड़ीसा में भगवान राधा और कृष्ण को झूले में बिठा करके झुलाया जाता है और उसको झूलनोत्सव कहते हैं। कहीं कहीं पर आज के इस श्रावणी उपाकर्म को, रक्षाबंधन को कजली के नाम से भी जाना जाता है। और केरल में आज के दिन समुद्र की पूजा होती है। तो इस श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह जो पर्व रक्षाबंधन का होता है, ये भाई और बहन का पर्व है। कोई किसी को जानता हो या न जानता हो, परंतु आज के दिन कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की किसी भी व्यक्ति के सामने जा कर के भाई कह करके और रक्षा बांधेगी, तो वह भाई भी अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उस धर्म रूपी बहन की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प करेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बहुत बहुत साधुवाद हो। और इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।